भट्टी साहब मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि ये एक दो सवाल के पहलू हैं मेरे, आपकी मर्जी है जिसका पहले जवाब दे दें। एक तो यार ये क्या शोमई किस्मत है कि 3 हरफ है हमारी उसके ऊपर बसीरत, सियासी बसीरत के ऊपर हम सब की, कि हमें यही नहीं पता कि इलेक्शन कौन कराएगा, और इसके लिए हम बच्चों की तरह दरवाजा खटखटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और वहाँ पे जो हालात आपके सामने हुए हैं उस पर भी रायज़नी कर दीजिए। और दूसरा ये कि आप और मैं एग्री करते पीडीएम तो है ही निकम्मी, हमने पहले कहा पीटीआई भी निकम्मी थी जब सारे, लेकिन इस मुल्क के इक़्तिसादी हालात देखते हुए ये कोई जिद है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग होंगे, कौमी असम्बली के अलग होंगे, और अरबों रुपया पहले उस पर भी खर्च होगा, क्या एक टाइम में इलेक्शन नहीं हो सकते सर? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये कि मैं मुसद्दक मलिक साहब से मुत्तफ़िक हूँ कि फुल बेंच बन जाने में कोई हर्ज नहीं। मामला बड़ा संजीदा है और मुल्क की इससे पूरी सियासत का तयन होना है। अच्छी बात है 2 जजेस ने ख़ुद को अलहदा किया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर 2 जजेस जो सीनियर जजेस हैं वो भी बेंच में शामिल हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। वैसे तो अब 15 मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 इनको एतराज़ है, तो फुल बेंच बाकी 13 ही रह गया, तो बन जाने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी मुत्तफ़िक हो जाता हूँ मुसद्दक मलिक साहब से कि ये अदलिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर करें क्या? मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, एक सादा सी बात है। आपकी बात में 100% मैं एग्री करता हूं कि अगर इलेक्शन एक वक्त में होते, इमरान खान कौमी असम्बली से ना निकलते, दोनों सूबाई असम्बलियां ना तोड़ते, बैठ जाते और सिर्फ ये कहते कि मुझे हटा दिया है तो आप डिलीवर करके दिखाएं, तो फिर भी यही सूरत हाल होनी थी जो आज की सूरत हाल है। और मैं इस बात से भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि इशू आज मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है और इनका गैर मकबूलियत यानी दोनों हाथ खाली, परफॉर्मेंस वाला भी और बयानिया वाला भी। और राजनपुर ने एक मरतबा फिर साबित किया कि 11 उम्मीदवार थे, जीती पीटीआई, 10 के सारे वोट इकट्ठे करें तो पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं। तो ये तो एक क्लियर बात है, लेकिन करें क्या? अदालतें क्या करें? जब पनामा लीक्स आई, आज मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि तराजू जो है वो तराजू के पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए। पनामा लीक्स पहले कौमी असम्बली में गए थे, कौमी असम्बली मरियम नवाज के बयान पे बाद में आता हूं, पहले आप मुझे बताइए, इसमें अभी मैं बयान चला के आपके आता हूं ना, इस पे जरा आ जाएं कि क्या ये कोई जिद है कि इलेक्शन इस मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात बने हुए हैं, एक इलेक्शन नहीं हो सकता, 2 ही होने हैं एक साल में? सर अब तो हो गया ना, अब तो वो बात ही ख़त्म हो गई, अब तो 2 असम्बलियाँ टूट गई। लेकिन आप इसका मजाक देखें हमारे मुल्क में कि असम्बलियाँ तोड़ने पर एतराज़ है, गवर्नर के किरदार पर एतराज़, इलेक्शन कमीशन किरदार पर एतराज़, पीडीएम किरदार पर एतराज़, लाहौर हाई कोर्ट फैसले पर एतराज़, सदर के 2 ख़तों पर एतराज़, इलेक्शन कमीशन के दोनों जवाबों पर एतराज़, सदर की डेट दें उस पर एतराज़, सदर कहें मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन आए उस पर एतराज़, सदर की तारीख देने पर एतराज़, लार्जर बेंच पर एतराज़, 2 जजेस बेंच में शामिल ना हो एतराज़, 2 जजेस शामिल हो जाएं एतराज़, वजारत दिफा के जवाब पर एतराज़, वजारत खजाना के जवाब पर एतराज़। अदालतों को सियासी मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से, मेरी जाती राय है। मसलन नहीं, कामरान भाई मेरी भी यही राय है, मगर क्या करें अदालतें, ये मैंने इतना बताया ना, क्या करें अदालतें? चुप करके बैठ जाएं। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की स्पीकर की पटिशन वहाँ पड़ी हुई है, पंजाब स्पीकर की पटिशन वहाँ पड़ी हुई है, इस्लामाबाद बार की पटिशन वहाँ पड़ी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। अच्छा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, गवर्नर सदर ने वैसे भट्टी साहब एक बात बताएं, डेट नहीं दे रहा। इमरान खान जो थे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको क्या मजा आया पंजाब असेंबली तोड़ के या केपी की असेंबली तोड़ के? मतलब या एक नजरिया तो ये है कि बहुत बड़े इंकलाबी हैं वो, और उन्होंने इनको मजबूर करने के लिए कौमी असेंबली की इलेक्शन का दाव खेला, अपनी पावर लूज कर दी है, ये वजह है? या आपके ख्याल में ये वजह हो सकती है कि परवेज इलाही को वो इसलिए सीएम उनको पसंद नहीं आ रहे थे, वो चाहते थे पावर उनकी पार्टी की हो, इलेक्शन हो, वो फुल स्ट्रेंथ से आए? आपके ख्याल में क्या वजह हुई कि वो इतने बेसब्रे वो तबीयतन है, मजाजन है, या स्ट्रेटजी थी उनकी कि जी उनको मजबूर करना है कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए, इसलिए अपनी पावर बनी बनाई पावर पे उन्होंने 3 हर्फ भेजे और बाहर आ गए? वो तो सादा सी बात है, सिंपल बात है, माई वे और हाई वे। मतलब इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना चाहिए उनको। ये इलादा बात है कि पीडीएम ने 10.25 महीनों में हर दिन हमें ये याद दिलाया कि उनकी हुकूमत बेहतर थी, लेकिन ये कोई जमहूरियत तो ना हुई ना कि आप अब साढ़े 10 महीनों से इस मुल्क का मैंने कहा 75 साल तारीख में पहली दफ़ा हम 4 बुरानों को एट ए टाइम भुगत रहे हैं।
पहला बुरहान है दहशतगर्दी, दूसरा है मुआशी बुरहान, तीसरा है सियासी अदम इस्तेकाम, चौथा है आइनी बुरहान। अब इससे क्या करें अदालतें, क्या करें हम लोग जो 24 करोड़, क्या करें हम, किस तरफ जाएं, हमारे मसाइल क्या हैं, हम जाएं किस तरफ। आपने देखा कि हमने इमरान खान साहब को रोका, हमारे पास 2 इदारे रह गए, एक है अदलिया और एक है फौज। इमरान खान साहब ने, मैंने उनको कई मरतबा कहा कि खुदा के लिए आप तनकीद करें, मगर मेरी फौज मीर जाफर मीर तो सादिक आगे से वो क्या कहते हैं जब आपने रोका कि फौज को गद्दार ना कहे, तो क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं ये जो सामने आ रही हैं चीजें ये देख लें। मैंने कहा कि ये आप जो 2018 की सामने आ रही हैं वो क्यों नहीं आप देखते? हाँ, 2022 की जो सामने आ रही हैं वो ही क्यों? वेरी वेल सर भटिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बिल्कुल। एक 2 जुमले। नंबर 1, नंबर 2, ये अदलिया आखिरी रिलीफ गए नवाज शरीफ साहब से इरशाद भट्टी तक और इमरान खान साहब से फिर इरशाद भट्टी तक, यही रिलीफ मिलेगा और ये आखिरी है। इस पे भी खुदा के लिए इस पर भी तरस खाएं। लेकिन आप देखें, एक तरफ वो थे इमरान खान साहब, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जज साहब की ऑडियो चला दी, ना फॉरेंसिक, ना ट्रायल, ना मुकदमा, ना नतीजा। बिल्कुल ठीक है।